शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 140 Chronicles chapter number 1। आदम से अब्राहम तक। आदम, शेत, एनोश, केनान, महलेल, येरेद, हनोक, मतुशेलह, लेमेक, नूह, शेम, हाम और येपेत। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तूबल, मेशेक और तीरास। गोमेर के पुत्र अशकनज, दीपत और तोगमरा। यावान के पुत्र एलीशा, तरशीश और कित्ती और रोदानी लोग। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान। कूश के पुत्र सबा, हबीला, सबाता, रामा और सप्तका। रामा के पुत्र शबा और ददान। कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। मिस्र से लूदी, अनामी, लहावी, नप्तही, पत्रूसी, कसलूही, वहाँ से फिलिश्ती निकले और कप्तोरी उत्पन्न हुए। कनान से उसका जेठा सीदोन और हित और यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी और हवाती उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पशद, लूद, अराम, ऊस, हूल, गेतेर और मेशेक। अर्पशद से शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुआ। एबेर के 2 पुत्र हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। योक्तान से अल्मोदाद, शूलेप, हसमरावेत, येरह, यदोराम, उजाल, दिकला, एबाल, अबीमाएल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब उत्पन्न हुए। ये सब योक्तान के पुत्र हैं। शेम, अर्पशद, शेलह, एबेर, पेलेग, रू, सरूग, नाहोर, तेरह। अब्राम, वह अब्राहम भी कहलाता है। इश्माइल के वंशज। अब्राहम के पुत्र इजहाक और इश्माइल, इनकी वंशावलियां ये हैं। इश्माइल का जेठा नवायोत, फिर केदार, अदवेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा, यतूर, नापीश, केदमा। ये इश्माइल के पुत्र हुए। फिर कतूरा जो अब्राहम की रखैल थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यिशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र शबा, ददान। मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा। ये सब कतूरा के वंशज हैं। एसाव के वंशज। अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ। इजहाक के पुत्र एसाव और इजराइल। एसाव के पुत्र एलीपज, रूएल, यूश, यालाम और कोरह। एलीपज के ये पुत्र हैं, तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनज, तिम्ना और अमालेक। रूएल के पुत्र नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। एदोम के मूल निवासी। सेर के पुत्र लोतान, शोबाल, सीबोन, अना, दीशोन, एसेर और दीशान। लोतान के पुत्र होरी और होमाम, और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के पुत्र अल्यान, मानहत, एबाल, शपी और ओनाम। सीबोन के पुत्र अय्या और अना। अना का पुत्र दीशोन। दीशोन के पुत्र हमरान, ऐशबान, यित्रान और करान। एसेर के पुत्र बिल्हान, जावान और याकान। दीशान के पुत्र ऊस और अरान। एदोम के राजा। जब किसी राजा ने इजराइलियों पर राज्य ना किया था, तब एदोम के देश में ये राजा हुए, अर्थात बोर का पुत्र बेला, और उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा था। बेला के मरने पर बोस्राई, जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अवीत था। हदद के मरने पर मस्रेकाई समला उसके स्थान पर राजा हुआ।
फिर सिमला के मरने के बाद शाऊल, जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर का था, उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालहानान उसके स्थान पर राजा हुआ। बालहानान के मरने पर हदद उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाई था, और उसकी पत्नी का नाम महतेबेल था, जो मेजाहाब की नातिनी और मत्रेद की बेटी थी। तब हदद मर गया। फिर एदोम के अधिपति ये थे, अर्थात अधिपति तिम्ना, अधिपति अल्या, अधिपति यतेत, अधिपति ओहोलीवामा, अधिपति एला, अधिपति पीनोन, अधिपति कनज, अधिपति तेमान, अधिपति मिबसार, अधिपति मगदिएल, अधिपति ईराम। ये एदोम के अधिपति हुए। क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 2। यहूदा की वंशावली। इज़राइल के ये पुत्र हुए, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबुलून, दान, यूसुफ, बिन्यामीन, नप्ताली, गाद और आशेर। यहूदा के ये पुत्र हुए, एर, ओनान और शेला। उसके ये तीनों पुत्र बतशु नामक एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए। यहूदा का जेठा एर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण उसने उसको मार डाला। यहूदा की बहू तामार से उसके पेरेस और जेरह उत्पन्न हुए। यहूदा के सब पुत्र 5 हुए। पेरेस के पुत्र हस्रोन और हामोल। जेरह के पुत्र जिम्री, एतान, हेमान, कलकोल और दारा, सब मिलकर 5। और कर्मी का पुत्र आकार, जो अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इजराइलियों का कष्ट देने वाला हुआ। और एतान का पुत्र अजर्याह। दाऊद की वंशावली। हेस्रोन के जो पुत्र हुए वे थे, यरहोल, राम, कलूबै। राम से अम्मीनादाब, और अम्मीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, जो यहूदा वंशियों का प्रधान बना। नहशोन से सल्मा, और सल्मा से बोअज, और बोअज से ओबेद, और ओबेद से यिशे उत्पन्न हुआ। यिशे से उसका जेठा एलियाब, और दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिम्मा, चौथा नतनेल, और 5वां रदै, छठा ओसेम, और 7वां दाऊद उत्पन्न हुआ। इनकी बहनें सरूयाह और अबीगैल थीं। सरूयाह के पुत्र अबीशै, योआब और असाहेल, ये 3 थे। अबीगैल से अमासा उत्पन्न हुआ, और अमासा का पिता इश्माइली येतेर था। हेस्रोन के वंशज। हेस्रोन के पुत्र कालेब के अजूबा नामक स्त्री से और यरीओत से बेटे उत्पन्न हुए, और इसके पुत्र ये हुए, अर्थात येशेर, शोबाब और अर्दोन। जब अजूबा मर गई, तब कालेब ने एप्रात से विवाह कर लिया, और जिससे हूर उत्पन्न हुआ। हूर से ऊरी, और ऊरी से बसलेल उत्पन्न हुआ। इसके बाद हेस्रोन गिलाद के पिता माकीर की बेटी के पास गया, जिसे उसने तब ब्याह लिया जब वह 60 वर्ष का था, और उससे सगूब उत्पन्न हुआ, और सगूब से याईर जन्मा, जिसके गिलाद देश में 23 नगर थे। पर गशूर और अराम ने याईर की बस्तियों को और गांवों समेत कनत को उनसे ले लिया। ये सब नगर 60 थे। ये सब गिलाद के पिता माकीर के पुत्र हुए। जब हेस्रोन कालेब एप्राता में मर गया, तब उसकी अबियहा नामक स्त्री से अशूर उत्पन्न हुआ, जो तको का पिता हुआ। यरहोल के वंशज। हेस्रोन के जेठे यरहोल के ये पुत्र हुए, अर्थात राम, जो उसका जेठा था, और बूना, ओरेन, ओसेम और अहिया। यरहोल की एक और पत्नी थी, जिसका नाम अतारा था, वह ओनाम की माता थी। यरहोल के जेठे राम के ये पुत्र हुए, अर्थात मास, यामीन और एकेर। ओनाम के पुत्र शम्मै और यादा हुए। शम्मै के पुत्र नादाब और अबीशूर हुए। अबीशूर की पत्नी का नाम अबीहैल था, और उससे अहबान और मोलीद उत्पन्न हुए। नादाब के पुत्र सेलह और अप्पैम हुए। सेलेत तो निसंतान मर गया, और अप्पैम का पुत्र यिशी, यिशी का पुत्र शेशान, और शेशान का पुत्र अहले। फिर शम्मै के भाई यादा के पुत्र येतेर और योनातान। येतेर तो निसंतान मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा। यरहोल के वंशज ये ही हुए। शेशान के तो बेटा न हुआ, केवल बेटियां हुईं। शेशान के पास यरहा नामक एक मिस्री दास था। शेशान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी, और उससे अत्तै उत्पन्न हुआ। अत्तै से नातान, नातान से जाबाद, जाबाद से एपलाल, एपलाल से ओबेद, ओबेद से येहू, येहू से अजर्याह, अजर्याह से हेलेस, हेलेस से एलासा, एलासा से सिस्मै, सिस्मै से शल्लूम, शल्लूम से यकमयाह, यकमयाह से एलिशामा उत्पन्न हुए। कालेब के अन्य वंशज। फिर यरहोल के भाई कालेब के ये पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा मेशा, जो जीप का पिता हुआ, और मारेशा का पुत्र हेब्रोन, जो उसी के वंश में हुआ। हेब्रोन के पुत्र कोरह, तपहू, रेकेम और शेमा। शेमा से योकराम का पिता रहम,
और रेकेम से शम्मै उत्पन्न हुआ था। शम्मै का पुत्र माओन हुआ और माओन बेतसूर का पिता हुआ। फिर एपा जो कालेब की रखैल थी, उससे हारान, मूसा और गाजेज उत्पन्न हुए और हारान से गाजेज उत्पन्न हुआ। यहदै के पुत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेलेत, एपा और शाप। माका जो कालेब की रखैल थी, उससे शेबेर और तिहराना उत्पन्न हुए। फिर उससे मदमन्ना का पिता शाप और मकबेना और गिबा का पिता शबा उत्पन्न हुए। और कालेब की बेटी अक्सा थी। कालेब के वंशज ये हुए: एप्राता के जेठे हूर के पुत्र, कृत्यारीम का पिता शोबाल, बैतलहम का पिता सल्मा और बेत गादेर का पिता हारेब। कृत्यारीम के पिता शोबाल के वंश में हरोएर, आधे मनुहोत वासी और कृत्यारीम के कुल अर्थात यित्री, पूती, शुमाती और मिश्राई और इनसे सोराई और एश्ताओली निकले। फिर सल्मा के वंश में बैतलहम और नतोपाई, अत्रो, तबियो, त्याब और आधे मानहती, सोरी, याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तिराती, शिमाती और सुकाती हुए। ये रेकाब के घराने के मूल पुरुष हम्मत के वंश वाले केनी हैं। जॉन चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 32 to 53। यीशु को पकड़ने का प्रयास। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहाँ जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। जीवन जल की नदियाँ। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। यहूदी अगुओं का अविश्वास। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या कहता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए।